हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ये पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल या क्रिस्टल के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में आए नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए और अगले 7 दिनों में आपके एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे वो भी चेक करेंगे, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। तो आपके रिश्ते में आपके पर्सन के इस वक्त की एनर्जीज आपके लिए, आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज और नेक्स्ट 7 डेज की हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, नेक्स्ट 7 डेज में इस एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट 7 डेज में इस एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे। तो प्राइमल, गॉडेस, चैंट, बी, ऑर्गेजम, सन गॉड एंड द माइडन। टोटम के एनर्जीज में आया है बॉनफायर, एरियल, सजिटस में सिंह, धनु राशि यहाँ पे और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। तो बहुत टाइम से आप दोनों हो सकता है कि ना बार बार पास्ट की बातें डिस्कस करते रहते हो, बुरी बातें एक दूसरे को याद दिलाते रहते हो और एक दूसरे का दिल जल रहा है। मतलब कि वो याद कर करके सिर्फ और सिर्फ आप दोनों में लड़ाई झगड़े ही बढ़ते हैं। रीयूनियन के कुछ चांसेस दिखते ही नहीं है। सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। और मतलब कितना भी कोशिश करें, अगर आपके पर्सन आपको प्यार से बात करने की कोशिश भी करते हैं, 2 या 3 मिनट से ऊपर आप अच्छे से बात नहीं कर पाते। और अगर आप भी इनको कुछ समझाने की कोशिश करते हो, सिर्फ 2 मिनट, तीसरे मिनट में आप दोनों का झगड़ा स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्यों, किस बात का इतना गुस्सा आ रहा है, आखिर किस जन्म का आप दोनों एक दूसरे से बदला ले रहे हो। लिटरली ऐसी एनर्जीज करंट में आपके रिश्ते में चल रही है। कोई भी एक दूसरे से सीधे मुंह बात करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए गुस्से की वजह से नो कांटेक्ट चल रहा है और 7-8 दिन हो चुके बात नहीं हुई है। और अगर बात हुई है तो सिर्फ झगड़ा हुआ है और कुछ लोगों को 7-8 महीने भी हो चुके हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे यहाँ पे है जो 14-15 साल से भी इंतजार कर रहे हैं। कमेंट में पढ़ती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करंट एनर्जीज में आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ, ये जो भी और जैसे भी आपको ट्रीट करते हैं, लिटरली इनको ना ये सब अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ये हमेशा अपने आप को देखते हैं, मिरर में देखते हैं और अपने आप के ऊपर इतराते रहते हैं। इनको लगता है कि मतलब मैं मतलब ऐसा हूँ, लाइक नहीं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, मुझे तो ये ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, मुझे तो कोई भी आसानी से मिल सकता है और ये तो मेरी कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं करती, कुछ वैल्यू नहीं करती। इसे तो मेरे लिए तरसना चाहिए, मरना चाहिए, जैसे कि मेरे लिए पागलपन दिखाना चाहिए। और आप क्या करते हो, आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आप इनसे अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हो। तो ये क्यों हो रहा है। मेरे जैसे पर्सन को तो मतलब एक से बेटर एक ऑप्शन मिलना चाहिए और फिर भी ये आपसे प्यार करते हैं। आपको तो यही एहसान मानना चाहिए। लिटरली आपके पर्सन करंट एनर्जीज में बहुत ज्यादा अपने आप के ऊपर इतराते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनको लगता है सेल्फ टॉक की एनर्जी ज्यादा है। और सेल्फ टॉक क्या करते हैं कि एक घमंड की एनर्जीज, एक ईगो की एनर्जीज, ठीक है। और जो आप नोटिस भी कर पा रहे हो, इसी वजह से आपको इनका और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। पता नहीं इसको क्या हो गया है। इनको अपने अलावा कोई और अच्छा लगता ही नहीं है, अपने अलावा कोई और सही लगता ही नहीं है। और ये एनर्जीज आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं सेल्फ लव करूंगा, मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा एंजॉय करूंगा, खुश रहूंगा। खुश रह के आपको मतलब ये जलाने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी रोमांटिक है फिर भी आपको जलाने की कोशिश करेंगे। और थर्ड पार्टी सिर्फ इनके घर वाले हैं, फिर भी ये पर्सन आपको जलाने की कोशिश करेंगे। और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं ऐसे ही करूंगा और ऐसे ही करने के बाद आप इनकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्टेड होगे। ये जैसे चाह रहे हैं ना वैसे आप इनको ट्रीट करोगे। ये जैसे चाह रहे वैसे इनका सपना कंप्लीट होगा। रियूनियन तो चाहिए आपके साथ, लेकिन ये जैसे बोल रहे हैं ना वैसे चाहिए। इनका पूरा परिवार इनके साथ होना चाहिए। इनकी इच्छा है इनका परिवार, आप, इनके सारे रिलेटिव्स, इनका जो भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टकल्स है वो सब इनके साथ रहेंगे। तो ही आपके पर्सन ये अच्छे से जी पाएंगे जिंदगी।
मैनिफेस्टेशन की एनर्जी कि ये पर्सन इस फैमिली ट्री को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कंप्लीट फैमिली चाहिए, मतलब ये ना आपके लिए अपने परिवार को छोड़ेंगे और ना ही अपने परिवार के लिए आपको। तो इसलिए आप अगर इनको आपसे सरेंडर करवाना है ना, तो ये अपने आप के ऊपर और ज्यादा वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये, ताकि आपको इनकी क्रेविंग और ज्यादा बढ़े और आप इनके लिए और पागलपन शो करो। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है, और इसीलिए आप इस पर्सन को ना तो दिमाग से निकाल पाते हो, 24/7 आपको इनकी याद आती रहती है, आप सैड रहते हो, आप परेशान रहते हो, और बार बार दिल करता है कि क्या मैं मैसेज करूं, क्या मैं कॉल करूं, पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या ये बीमार तो नहीं है, आखिर इसे क्या हो गया, ये बात क्यों नहीं कर रहा, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा, क्या हो गया क्या हो गया। तो आपको ये जो बेचैनी महसूस हो रही है ना, इसी वजह से हो रही है, बार बार जो एक्शन लेने का दिल कर रहा है और आप जैसे तैसे अपने एनर्जीज को रोक रहे हो, जो आपको ओवर थिंकिंग ज्यादा आ रही है, इसीलिए आ रही है। तो क्योंकि आपके पर्सन का माइंडसेट ऐसे ही है, ठीक है, ये आपसे यही करवाना चाहते हैं। और इनका मैनिफेस्टेशन का एनर्जी इतना ज्यादा स्ट्रांग है ना, क्योंकि इनका ऑरा इन्होंने बहुत ज्यादा पॉजिटिव बना लिया है। तो इनके ऑरा इतना ज्यादा पॉजिटिव होने की वजह से आपके पर्सन इजीली मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, और आप लिटरली मैनिफेस्ट हो भी रहे हो। आपका सच में दिल कर रहा है इस पर्सन के पास जाकर इनकी सारी कंडीशंस मानने का, ठीक है। और आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से गाइडेंस तो मिला है ऐसा करने के लिए, ठीक है, गाइडेंस के थ्रू आ रहे हैं। या अगर इनको ये रिश्ता सिल्की बनाना है, सॉफ्ट बनाना है, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है, अगर आप इनसे कभी भी दूर नहीं जाने चाहिए, ऐसी एनर्जीज बनानी है ना, तो आपके पर्सन को ऐसे ही करना पड़ेगा। और इसलिए आपके पर्सन करंट एनर्जीज में यही कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद यही है कि इनके इस बिहेवियर से एटलीस्ट आप सरेंडर करोगे, क्योंकि इनको आप ही से सरेंडर करवाना है। न्यू बिगिनिंग जरूर चाहिए, लेकिन आपके पर्सन के अंदर कोई डर नहीं है, फियरलेस की एनर्जीज है। अब ये नहीं डरते, अब जो भी इनको सही लगेगा आपके पर्सन वही करेंगे, जो जो इनको कोई बताएगा आपके पर्सन वही करेंगे। मतलब ये किसी के गाइडेंस की वजह से आपको करंट में ऐसे दिखा रहे कि ये बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, ठीक है। अगर कोई जाकर इनको बताएगा कि नहीं यार ये गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक तुम ने उसे हर्ट करा है और तुम ही अभी इतरा रहे हो, ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुरंत आपके पर्सन उनकी बातें मानना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डर नहीं है, अब बस कुछ भी करके आपको आपको इस रिश्ते में वापस लाना है, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा आपके पर्सन करेंगे, और वही कर रहे हैं। और इनको उसमें कुछ गलत नहीं लगता, बस इनको है फाइंडिंग द वे की एनर्जी की वे फाइंड आउट कर रहे हैं इस रिश्ते के कंप्लीशन के लिए क्या कर सकते हैं। आप तो बात करके मानने वाले हो नहीं, झगड़े करके भी आप नहीं मान रहे हो, आपको प्यार से समझा कर भी आप नहीं मान रहे हो, तो इससे बेटर है कि अब यही करेंगे आपके पर्सन, ठीक है। तो आपको इंटेंशनली जानबूझकर ये पर्सन ईगो दिखा रहे हैं, और इंटेंशंस में वही है कि इस रिश्ते में आपके साइड से एक्शंस आए, आप इनके सामने सरेंडर करो, ठीक है। आपके अंदर फायर जगना चाहिए इस पर्सन के लिए, और आप जो अपने हाथ में जो मशाल लेकर खड़े हो कि इस पर्सन को कुछ भी करके मतलब अपने हक के लिए लड़ना और इनसे सरेंडर करवाना, ये मशाल आप खुद गिरा दो और आप इनके सामने झुक जाओ। और न्यू बिगिनिंग भी आपके साइड से हो, अगर आप एफर्ट्स लगाओगे तो न्यू बिगिनिंग तो तुरंत हो जाएगी। आपका एक मैसेज और न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। आपका एक सरेंडर का एनर्जीज कि हाँ माफ कर दो मुझे, तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे रहूंगी, तुरंत रिश्ता स्टार्ट। तो ये है आपके पर्सन का करंट में दिमाग, आपको सरेंडर करवाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो आपको जो खिंचाव महसूस हो रहा है, जो सैडनेस फील हो रही है, जो आपको जरूरत 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 कि इनके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी जी नहीं पाऊंगी, ये जो भी हो रहा है ये आपके पर्सन का मैनिफेस्टेशन की पावर है, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में यस, ये पर्सन जरूर और जरूर न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और आपका अकेलापन ये पर्सन फील कर पाते हैं, ठीक है। इनको पता है कि आप कहीं और नहीं जा सकते, आप इनसे मूव ऑन नहीं हो सकते, और आप कभी भी किसी और के भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपके पर्सन को बस एक ही काम करना है कि आपको ना और ज्यादा इतना ज्यादा मजबूर करना है ना, कि आप इनके सामने प्यार कन्फेस करो। इनकी जो भी मजबूरियां हैं, इन मजबूरियों के साथ आप इनको अपना लो, और यही आपके पर्सन करने के लिए करंट में बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपकी सैडनेस आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं, इनको ये सब कुछ करके अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये पर्सन यही करेंगे क्योंकि इनको प्रॉपर किसी ने गाइड ही करा है कि इनको यही करना पड़ेगा, ठीक है। आपसे सरेंडर करवाना है, और आप जो अपनी जिद पर हो ना, आप जो अपनी कंडीशंस इस पर्सन से मनवाना चाहते हो, ये कंडीशंस आप पहले तो बोलना छोड़ दो। आपको इनकी बातें माननी पड़ेगी, और आपको इनके साथ रिश्ता निभाना ही पड़ेगा, और यही होगा, आप अपने दिल के हाथों जरूर मजबूर होगे। ऐसे आपके पर्सन को करंट में लगता है, ठीक है। अगर अगले 7 दिनों की एनर्जीज की बात करूं,
ये पर्सन और ज्यादा अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और ज्यादा अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं अपने आप को, और ना मतलब जिम एक्सरसाइज और फिजिकली मतलब अपने आप में डेवलपमेंट लाना, पर्सनालिटी में डेवलपमेंट लाना और अपने आप को प्रायोरिटी देना। मतलब ये ना तो आपके सामने सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आप दोनों एक जगह पे हो, मतलब कि एक ऑफिस में काम करते हो या तो एक कॉलेज में हो, ये पर्सन आपको देखेंगे, आपके आसपास है, लेकिन आपको देखेंगे नहीं, देखकर इग्नोर कर देंगे, दिखाएंगे कि आपको देखा है नहीं। मतलब ये इंटेंशनली सब करेंगे ताकि आपका ध्यान इस पर्सन की तरफ जाए, ठीक है। एक गॉडेस की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन अपने अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे अगले 7 दिनों में, ठीक है। ये अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंजॉयमेंट की एनर्जीज है, और चैंट की एनर्जी है। चैंट मतलब कि बार बार इनका चैंटिंग रहेगा, बात कर, एक्शन ले। यूनिवर्स की तरफ बार बार मैसेज सेंड करेंगे कि आप आ गए हो, आप दोनों का रियूनियन हो चुका है, आप इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आप कहीं नहीं जा सकते। और ये जो कि सब कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं, लेकिन ये इनकी सोच में है, और इनको ये यकीन होगा कि ये यही सोच जो कि बार बार बोलते रहेंगे, चैंट करते रहेंगे, तो यही होगा। और आपके पर्सन लिटरली वही कर रहे हैं, ठीक है। बी की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे, और इनको इस रिश्ते के न्यू बिगिनिंग के ऊपर भरोसा है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन के बोलने से आपके अंदर कुछ चेंजेस आने वाले नहीं है। आपके पर्सन लिटरली ना एक ऐसे एनर्जीज बन चुके हैं ना, जो प्रॉपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना भी जानते हैं, मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी से ज्यादा कनेक्टेड हैं, किसी टैरो कार्ड रीडर से कनेक्टेड है, किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्टेड है, प्रॉपर गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं। तो इनका माइंडसेट फिक्स है कि अपने आप के ऊपर वर्क करना है और आपसे सरेंडर करवाना है। तो अगले 7 दिनों में भी आपके पर्सन उसी एनर्जीज में कंटिन्यू है, और आपको इनकी जिंदगी में खुशियां दिखाई देगी कि ये खुश है, और आपको इनकी तरफ और ज्यादा खिंचाव भी महसूस होगा, ठीक है। और हो सकता है कि इनकी यही एनर्जीज, इनका यही मैनिफेस्टेशन ऑर्गेजम की एनर्जी शो करती है कि आप दोनों मतलब ना फिजिकली रोमांटिक टाइम भी स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आपके पर्सन लिटरली अपने इस प्लान में कामयाब हो रहे हैं, ये जो भी करने जा रहे हैं, और ये जो भी आपसे अपनी बातें मनवाना चाह रहे हैं ना, लिटरली आपका कम्युनिकेशन उसी वे में जा रहा है। आप दोनों अच्छे से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हो। 3-4 दिन के बाद ये जो आपके झगड़े वो साइड में रह जाएंगे, और रोमांटिक टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे, ठीक है। बहुत ज्यादा खुश, मतलब इतने ज्यादा खुश कि आप ये महसूस करोगे कि ये रोमांस करते टाइम, फिजिकल करते टाइम इतनी खुशी तो आपको पहले कभी नहीं हुई जो इस बार हो रही है। लिटरली आप ये महसूस करोगे, क्योंकि आपके पर्सन ने अपने आप के ऊपर उतना ज्यादा वर्क करा है, ठीक है। और आपको तो इनसे प्यार है ही, आप तो इनसे इतने कनेक्टेड हो ही, तो इनसे इनका आपके पास आना, आपको टच करना और इवन आपके साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए यही बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप लिटरली आपके पर्सन की बातें भी मानते हुए दिखाई दे रहे हो, इनके साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हो, खुश भी हो, और कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि आपने भी तो मैनिफेस्ट करा है, आपने भी तो यही रियूनियन मैनिफेस्ट करा था, ठीक है। तो ऐसा जरूरी तो नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आप ही यूज करो, मैनिफेस्टेशन सिर्फ आप ही करो, ये भी तो कर रहे हैं। तो इनका भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है, और आपका भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके पर्सन के साथ रियूनियन, और आपको भी यकीन है अपनी एनर्जीज के ऊपर कि आप जो सोच रहे हो आपको वो जरूर मिलेगा, और इसीलिए आपकी भी विश कंप्लीट हो रही है। मतलब कि रियूनियन है, न्यू बिगिनिंग है, प्यार के साथ सेलिब्रेशन है, और जो कि रोमांटिक टाइम भी आप दोनों स्पेंड कर रहे हो, और कोई एक दूसरे से बिल्कुल नाराज दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो सन गॉड की एनर्जी शो करती है कि ब्राइट फ्यूचर आप दोनों का अब बनेगा, और इवन आपको अगले 7-8 दिनों में ना ये चेंजेस दिखाई देंगे। आपके पर्सन वाले करंट पे जो ईगो दिखा रहे हैं ना, जैसे आप इनसे अच्छे से बात करने लगोगे, जैसे कि इनको ये फील होगा कि ये फिजिकल के बाद आपका अभी नेक्स्ट जो फिजिकल होगा उसके बाद आपके पर्सन को ये समझ में आ जाएगा कि आप तो अभी भी इनसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हो, और रेडी हो आप इनके सामने सरेंडर करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पर्सन आपका सच में फायदा उठाएंगे, या आपको जरूर और जरूर जस्टिस देंगे, या आपके साथ जरूर ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन पहले आपसे अपनी बातें मनवा कर ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो है मतलब बहुत सारे लोगों के रिश्ते में अगले 7-8 दिनों के अंदर बहुत ज्यादा बेटर चेंजेस आ रहे हैं, और लिटरली आप दोनों का मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो आप अपनी अपनी जगह पे सही हो, आप दोनों की विश हो रही है कंप्लीट, बी और नंबर 1 है यहाँ पे जो कि न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है, ठीक है। तो अगले 7-8 दिनों में इस रिश्ते में आप देखोगे कि जो करंट में चल रहा है ना नेगेटिव पैटर्न, ये खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर ये पर्सन इस वक्त आपसे कुछ बात करते तो क्या बात करते, वो कह रहे हैं ये जलते हैं, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है करंट एनर्जीज में जो आपको जलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसीलिए है क्योंकि इनको भी आपकी जिंदगी में दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं, दूसरे दोस्त दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ आप सेलिब्रेशंस कर रहे हो, जिनके साथ आप एंजॉयमेंट कर रहे हो। तो इनको ये अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी के भी साथ टाइम स्पेंड करो। आई एम जेलस ऑफ द पीपल यू स्पेंड टाइम विथ।
आई वॉन्ट यू ऑल टू माई सेल्फ। ये पूरा कंप्लीट आपको अपने साथ देखना चाहते हैं। इनको आपकी जिंदगी में एक भी एक्स्ट्रा, मतलब कि अगर आप लड़की हो, इनको आपका एक भी लड़का दोस्त अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ये सिर्फ आपको अपना बनाकर रखना चाहते हैं और ये इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि आपको इनकी क्रेविंग बढ़े और ये आप इन जो दूसरे दोस्त आपने बनाए हैं इन दोस्तों को छोड़ दो, ठीक है। माई एक्शंस डू नॉट रिफ्लेक्ट माई ट्रू फीलिंग्स। ये जो एक्शंस लेते हैं या तो ये जो करंट में कर रहे हैं ना, ये ट्रू फीलिंग्स आपको शो नहीं कर पाते। इनके एक्शंस अलग है और इनकी फीलिंग्स आपके लिए अलग है। ये खुद कह रहे हैं कि इनके एक्शंस पे मत जाइए, इनकी ट्रू फीलिंग्स तो अलग ही है और वो यही है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आप इस पर्सन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो तो, लेकिन शायद इनको पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, मतलब ये नहीं कर पाएंगे वहां पे प्यार, ठीक है। ऑप्शंस को आपके पर्सन यूज नहीं करना चाहते और इसलिए आपको अपनी तरफ लाने के लिए आपके पर्सन अपने आप में अलग से चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। आई फियर दिस वॉन्ट वर्क एनी मोर। इनको डर लगने लगा है कि जो भी करंट में कर रहे हैं अगर ये मतलब आपके ऊपर असर नहीं करा तो इनको इस बात का भी डर लगता है और फिर से आपके लिए एफर्ट्स लगाने से इनको डर भी लग रहा है, ठीक है। तो ये जो भी कर रहे हैं इसलिए ना डरते हैं आपसे बात करने से, आपके सामने आने से। तो इनकी मजबूरी है ऐसे करना करंट में, खुद कह रहे हैं आपको कि इनकी मजबूरी इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अगर इनके बस में होता तो ये आपको डायरेक्टली आकर अपना लेते थे, लेकिन आप अब इनके कंट्रोल में नहीं हो तो आपको तड़पा तड़पा कर जला जला कर अपनी तरफ खींचना आपके पर्सन का प्लान है, ठीक है। आई ब्लॉक्ड यू बिफोर यू कैन ब्लॉक मी। अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करा है ना तो ये इसलिए करा है क्योंकि इनको आपके साइड से गुस्सा फील हुआ था और इनको लगा था कि आप इनको ब्लॉक करने वाले हो और आप करोगे, इससे पहले आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। इनको अच्छा नहीं लगता आपके साइड से रिजेक्शन, या तो आप इनको पहले ब्लॉक करो, ठीक है। तो इन्होंने ब्लॉक करा है तो इस बात को लेकर भी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ये खुद अनब्लॉक भी करेंगे, ठीक है। आई हैव अ डार्क पास्ट, आई होप यू नेवर फाइंड आउट। इनका कुछ डार्क पास्ट हो सकता है, मतलब ना हो सकता है कि आप इनका पहला प्यार नहीं हो और इनकी लाइफ में जरूर कोई और भी था जहाँ पे आपके पर्सन को बहुत गलत तरीके से ट्रीट करा गया है और शायद इस पर्सन ने आपको ये पहले कभी बताया नहीं होगा और इनके बगैर बताए शायद ही आपको कभी पता चले, ठीक है। कभी पता चलेगा तो ठीक है, अगर जाने अनजाने आपके पर्सन ने आपको बोल दिया तो ठीक है, लेकिन अभी तक आपको इनका कुछ नेगेटिव पैटर्न है जो पता नहीं है, ठीक है। नेगेटिव पास्ट जो आपको पता नहीं है, ठीक है। आई हैव अ सेक्स एडिक्शन एंड आई यूज टू। कहीं ना कहीं इनको लगने लगा है कि शायद इन्होंने सच में आपका मिसयूज कर लिया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडिक्टेड है फिजिकल सेक्स के और आपकी तरफ तो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो कभी कभी इनको लगता है कि इन्होंने सच में आपका यूज कर लिया है, ठीक है। आई इग्नोर यू बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू गिव यू द सेटिस्फेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंस। ये आपको इसलिए इग्नोर करते ताकि आपको खुशी नहीं मिलनी चाहिए, खुशी महसूस नहीं होनी चाहिए कि वाह आप इनके लिए कितना ज्यादा स्पेशल हो। तो ये खुशी आपके पर्सन आपको देना नहीं चाहते, बस इसलिए आपको इग्नोर करते हैं। मतलब जो रियल एनर्जी जो इन्होंने बताया कि इनके एक्शन से ये अपनी रियल फीलिंग्स आपको शो नहीं कर सकते, तो दिल में कुछ और है और बिहेवियर इनका कुछ अलग ही है, ठीक है। तो ये आपको इंटेंशनली इग्नोर करते हैं बहुत ज्यादा प्यार होने के बावजूद, ठीक है। तो आपके पर्सन करंट में यही कह रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर आपके लिए गाइडेंस की बात करूं, गाइडेंस में आया है फर्टिलाइजिंग नंबर 10 जो कि कंप्लीशन को शो करता है। आपको कहा जा रहा है कि इस रिश्ते में थोड़ा सा प्यार की जरूरत है, केयर की जरूरत है, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की जरूरत है और अपने आप को नरिश करिए, अपना ख्याल रखिए। और जब भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे तो इनको भी आपको प्यार शो करना है, ठीक है। प्यार दो, आपको जरूर प्यार मिलेगा। अगर आप ईगो दिखाओगे तो आपको ईगो मिलेगा, अगर आप इग्नोर करोगे तो आपको इग्नोरेंस मिलेगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजिंग मतलब कि इस रिश्ते में बहुत कुछ अब बेटर होगा और कंप्लीशन भी आएगा, लेकिन आपको अपने साइड से कुछ नेगेटिव एनर्जी इस पर्सन को नहीं देनी है। ये तो जरूर लौटेंगे, अगले 7 दिन के अंदर ये लौट रहे हैं। तो प्यार दो, आपको जरूर प्यार मिलेगा, ठीक है। अच्छे से रहो, अच्छे से बात करो तो आपको खुशी मिलेगी और खुशी मिलेगी तो और ज्यादा खुशी बढ़ेगी, ठीक है। तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।